हेलो फ्रेंड, वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर के अपने सीरीज में हम लोग आज इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर आए हैं लास्ट वीक में उनको देखने वाले हैं। तो ये स्पेशल फोकस रहेंगे ईपीपीएस की आरओ के एग्ज़ाम है तथा बीपीएससी के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके रिगार्डिंग बनाया गया है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं और इसको किस तरह से ईपीपीसीएस या बीपीएससी अन्य आयोग क्वेश्चन पूछ सकती है तो उसको भी देखेंगे। पहला है अपना न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है क्रिस्टोफर लुक्सॉन। रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए न्यूजीलैंड से भारत की यात्रा किए थे। अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। इनको धरती पर स्पेसएक्स कंपनी जो है एलन मस्क की उसके द्वारा सफलतापूर्वक फ्लोरिडा के तट पर उतार दिया गया है। नेक्स्ट अपना भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग लागू किया जा चुका है। परिसीमन आयोग लागू कब कब किए गए हैं? तो ये 1952, 1962, 1972 और 2002 में किया गया है। इस बार परिसीमन आयोग को लेकर काफ़ी न्यूज आ रही है, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट और साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके द्वारा इसको नेक्स्ट 25 साल के लिए स्टॉप करने की बात की जा रही है। ये हर सेंसस के बाद होता है, यानी जनगणना के बाद में परिसीमन आयोग को लागू किया जाता है, जिसको 2026 तक के लिए अभी स्टॉप किया गया है। 2026 के 25 साल नेक्स्ट और ईयर्स के लिए इसको साउथ इंडियन स्टेट द्वारा स्टॉप करने की बात की जा रही है कि इसके बाद लागू किए जाए। नेक्स्ट है भारत का सबसे ज़्यादा रेशम किस देश से प्राप्त होता है? तो पहला नंबर पर आता है अमेरिका से, दूसरा है यूएई, तीसरा है यूके और चौथा है हमारा सिंगापुर। रेशम मतलब रेमिटेंस, जो बाहर से पैसे भेजे जाते हैं, जो एनआरआई काम करते हैं बाहर में, उनको बोला जाता है। नेक्स्ट है अपना अपार कार्ड। क्या है? अपार कार्ड है एक खास पहचान प्रणाली है एक, जिसमें छात्र जो होते हैं उनकी शैक्षणिक रिकॉर्ड को सेव करके रखा जाता है। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी बोला जाता है। अपार का फुल फॉर्म देखें तो ये है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन। गाजा शहर जो है ये फिलिस्तीन में अवस्थित है। इसके नीज में रहने के कारण है इजराइल द्वारा इस पर बार बार बमबारी की जा रही है और इसको खाली कराने की चेतावनी उसके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है 124(2) के तहत। इसके नीज में रहने के कारण है कि जो अभी बागची हैं, एक जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है उस न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये होता है 222 के तहत। और इसके न्यूज में रहने के कारण है जो अभी जस्टिस वर्मा है दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक के लिए एक नए और गैर औपचारिक गठबंधन स्क्वाड की स्थापना की गई है, जो क्वाड का स्थान ले सकते हैं। कुल मिशन के लिए केंद्रीय कैबिनेट जो है 3400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त घोषणा की है। और गोकुल मिशन किसको बोलते हैं? तो गोकुल मिशन ये चालू हुआ था 2014 में, जिसमें जो है देसी नस्ल के जितने भी गोजातीय हैं या गोजातीय जो देसी नस्ल की हैं उनको विकसित और संरक्षित करने के लिए उनके जो बेहतर पोषण है और फॉर्म प्रबंधन से रिलेटेड है, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से अपनाकर इनके दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है इस मिशन के तहत। नेक्स्ट है कर्नाटक में मुख्यमंत्री सहित जितने भी विधायक हैं उनके वेतन में 100% की वृद्धि की गई है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भी या संसद द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के भी सैलरी में 24% की इंक्रीमेंट की गई है। जो पहले 1 लाख रुपए इनको मंथली सैलरी मिलती थी वो बढ़कर 1,24,000 हो गई है। कर्नाटक के जितने भी शराब के ठेके हैं उसमें मुस्लिमों को 4% आरक्षित किया गया है। ये उनको ओबीसी कोटे के तहत लागू किया गया है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी है। ये थॉमस बा का स्थान लेगी। इनका कार्यकाल 8 वर्ष का है। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम T20 लीग शुरू करने की तैयारी सऊदी अरब के द्वारा की जा रही है, जिसमें इंडियन रुपीज में बात करें तो 4300 करोड़ के निवेश करने की बात हो रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो
वेल बीइंग रिसर्च सेंटर है, उसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड को प्राप्त हुआ। भारत का इसमें रैंक 108 मिला है, जो पिछले 118 है, पिछले जो 126 रैंक था उससे घटकर 108 हो गया है, यानी ये अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का। वहीं बात करें अफगानिस्तान का, तो ये सबसे लास्ट स्थान प्राप्त करने वाला देश है, यानी सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है पूरे विश्व में। तेलुगु अभिनेता जो चिरंजीवी है, उनको ब्रिटिश संसद जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजित किया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में मोबाइल डेंटल वाणिज्य सेवा शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश में 2026 में अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण जो है उसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 104 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर 213 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केरल में कलियट्टम जो त्यौहार है वो संपन्न किया गया। अमेरिका की दवाई कंपनी जो है इली लिली, उसने मोटापा और डायबिटीज को कम करने के लिए एक दवाई का आविष्कार किया, जिसका नाम है मोन्जारो। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 75% आवास महिलाओं को मिलेंगे। पीएम आवास योजना की तो ये कब पहली लागू की गई थी? आवास योजना 2015 जून में लागू की गई थी। वाई क्लाउड जो है टाटा कम्युनिकेशन की एक क्लाउड सर्विस है। नेट जीरो ज्वेलरी पार्क जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर स्थापित करेगी। ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को माननीय मोदी ने इनोग्रेट किया था। नेक्स्ट है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, उनको मिला। ये हिंदी के बढ़ावे साहित्यकार हैं और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी चर्चित उपन्यास में देखें तो नौकर के कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, और इनकी कविता संग्रह में बात करें तो कुछ होना बचा रहेगा, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस तरह से आज का अपना करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट संडे तक अगले 30 क्वेश्चन की सेट जारी की जाएगी।